क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज हम पढ़ते हैं भाषा बोध। भाषा बोध से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की यह श्रृंखला है। इस पूरे सेक्शन से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 6 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें संधि समास, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य के भेद, शब्द गुण एवं शब्द शक्ति, ये संपूर्ण विषय इसमें समाहित है। इसमें सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न हर वर्ष की परीक्षा में पूछे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बच्चों। तो अगर आपने इसको देख लिया तो आप निश्चित तौर से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। बच्चों, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। सोचिए, इसका सही उत्तर होगा संधि। संधि हमेशा दो वर्णों के परस्पर मेल को कहा जाता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, संधि के भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 3 है, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। जो दो शब्द आपस में मिलते हैं और विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, वहाँ उसे हम समास कहते हैं। इसका उत्तर होगा समास। याद रखिएगा, संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। देखिए, समास में 2 पद होते हैं, एक पहला पद, दूसरा उत्तर पद। तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर होगा पूर्व पद। वाच्य के भेद हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखिए, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा क्रिया विशेषण। सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। सुनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है बच्चों? इसमें कर्मवाच्य है, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुरूप है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर आप लोग विचार करिए। संज्ञा, विशेषण, काल, क्रिया। इसका उत्तर होगा क्रिया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आग बबूला होना का अर्थ है। आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है? यह एक मुहावरा है। आ है मुद्राएं बनाना, बा है क्रोध करना, सा तेवर बदलना, दा रंग बदलना। इसका अर्थ होता है क्रोध करना। प्रश्न नंबर 10 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? देखिए, इसमें आ है अविधा, बा है व्यंजना, सा है लक्षणा, दा है रस। देखिए, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा यह शब्द शक्तियाँ होती हैं। रस शब्द शक्ति नहीं है, अतः इसका उत्तर होगा दा। चलिए अब अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान देखते हैं बच्चों, जो हर वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होते आए हैं और इनका इस वर्ष भी आने का प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए इनका हम लोग एक बार अध्ययन करते हैं। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, वाच्य होता है। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। देखिए बच्चों, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य, जब क्रिया का रूप
कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य, और जब क्रिया का रूप ना कर्म और ना ही कर्ता के अनुसार हो तब भाववाच्य होता है। वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है, किसका रखना पड़ता है? क्रिया का। समुच्चय बोधक शब्दों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? योजक या वियोजक? इसका उत्तर होगा योजक। विद्यालय में संधि है स्वर या व्यंजन? विद्यालय आप लोग जानते हैं, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, इसमें दीर्घ स्वर संधि है बच्चों, इसलिए इसका उत्तर होगा स्वर। विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य कहलाते हैं। विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? मुहावरा या लोकोक्ति? इसका उत्तर होगा मुहावरा। उड़ती चिड़िया पहचानना है। उड़ती चिड़िया पहचानना क्या है बच्चों? बताइए। उड़ती चिड़िया पहचानना यह एक मुहावरा है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया है, कैसी क्रिया है? सकर्मक या अकर्मक? बताइए। इसमें उत्तर होगा सकर्मक क्रिया है, क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? कक्षा में। जहाँ कर्म हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। समास के भेद हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चौराहा में समास है। चौराहा में कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व समास या द्विगु समास? चौराहा में द्विगु समास है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 10 है, शब्द शक्ति के प्रकार हैं। शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं बच्चों 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका अध्ययन आप लोग अवश्य कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा में इनसे सर्वाधिक अंक पूछे जाएंगे। धन्यवाद।